नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्योतिष कमलेश नाट आपसे पुनः एक ज्योतिष के एक बिंदु पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, एक अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। हम अपने बच्चों का जब भी विवाह करते हैं तो सर्वप्रथम कुंडली मिलान किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कुंडली मिलान होता क्या है और यह किस तरह होता है। कुंडली मिलान ज्योतिष में एक तरह से हम कहें तो इसे अष्टकूट गुण मिलान कहा जाता है। 8 प्रकार के गुणों का इसमें मिलान किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ण गुण, 2 नंबर पर वश्य गुण, तारा गुण, योनि गुण, ग्रह मैत्री, गण मिलान, गण मैत्री, भकुट यानी राशि मैत्री और नाड़ी का मिलान। तो इस तरह ये 8 तरह के गुणों का मिलान किया जाता है। प्रथम वर्ण मिलान में 1 अंक का मिलान किया जाता है, वश्य में 2 अंकों का मिलान किया जाता है, तारा में 3, योनि में 4, फिर ग्रह मैत्री में 5, गण में 6, भकुट में 7 और नाड़ी में 8 गुणों का मिलान किया जाता है। 8 अंक इसी तरह सभी में दिया जाता है। इसी प्रकार कुल 36 अंक मिलाए जाते हैं और 36 गुणों का मिलान कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आज गण मिलान के ऊपर। गण मिलान क्या होता है, गण कौन कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष में 3 प्रकार के गण बताए गए हैं। प्रथम देवगण, मानवगण और राक्षस गण। तीनों के अपने अपने स्वभाव होते हैं। तीनों गणों को 9 राशियां दी गई हैं, क्योंकि जब भी हमारा जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होता है उसी के आधार पर उस जातक का गण निर्धारण होता है। तो इसी तरह हर व्यक्ति का अपना एक नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र होता है और उसी आधार पर उस व्यक्ति का गण निर्धारित होता है। 27 नक्षत्र हैं, तो हर एक गण को 9 नक्षत्र दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो अगर किसी जातक का, किसी वर का देवगण है और उसका मिलान मानवगण की वधू से किया जाता है तो उसे 5 गुण मिलान दिया जाता है। और किसी देव का राक्षस जाति की कन्या से मिलान किया जाता है या देवगण की कन्या का राक्षस जाति के राक्षसगण के वर के साथ मिलान किया जाता है तो उसमें 1 अंक दिया जाता है। देवगण से देवगण वर वधू का मिलान करने पर पूरे 6 अंक दिए जाते हैं। मानवगण का अगर राक्षस गण की कन्या या वर के साथ मिलान किया जाता है तो वो गण दोष माना जाता है, उसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। अब आप पूछोगे कि इसमें अगर मिलान नहीं होता है, गण दोष होता है, तो किन परिस्थितियों में इसका परिहार है। तो इस परिहार पर हम चर्चा करते हैं कि अगर वर या वधू की राशि एक है और नक्षत्र अलग हैं, जैसे कि कन्या राशि, दोनों वर और वधू की कन्या राशि है, लेकिन वर का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और कन्या का, वधू का चित्रा नक्षत्र है। तो इसी परिस्थिति में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मानव गण में आता है और चित्रा नक्षत्र राक्षस गण में आता है। दोनों का मिलान होने पर गण दोष प्राप्त होता है, लेकिन राशि स्वामी एक होने से दोनों की राशि का स्वामी बुध ही है, कन्या राशि का स्वामी बुध ही है। तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में ये गण दोष प्रभावी नहीं माना जाता है, उनका मिलान उत्तम माना जाएगा। तो इस तरह हम इस गण दोष का परिहार, इसका समाधान कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके परिणाम क्या आते हैं। गण दोष होने पर इसका क्या परिणाम होता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर मानव और राक्षस
गण के वर और वधु का मिलान कर दिया जाए, उनकी शादी कर दी जाती है, तो उनमें अलगाव, तनाव, ग्रस्त सुख में कमी, वैमनस्य की भावना उस जोड़े में देखने को मिलती है। इसी तरह की कई समस्याएं इनके ग्रस्त सुख में प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज आपको ग्रस्त गण दोष के बारे में या गण मैत्री या गण गुण मिलान के बारे में चर्चा की। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। अपने कमेंट्स नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।